हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। चलिए, रहना ही चाहिए। अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं तो आपसे एक सवाल पूछना था। क्या आपको अपना सिलेबस पता है? क्या आपको पता है कि क्लास 10th में कौन कौन से बुक पढ़ना है? अगर पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो यह वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको यही पता नहीं होता कि कौन कौन से बुक उनको पढ़ना है, जिनसे उनको आगे चलकर बहुत सारे दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि जब आप ही बताइए, अगर सिलेबस पता नहीं होगा तो आप क्या पढ़ेंगे? आपको पता ही नहीं होगा कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है या कौन कौन से बुक पढ़ना है, तो आप जो मन करेंगे वो पढ़ेंगे, जो कि आपके एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे। तो हमको पढ़ना क्या है? वही चीज पढ़ना है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज हो जाता है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से बुक को पढ़ना है। चलिए प्यारे बच्चों, आप लोगों को फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार अर्थ ऑनलाइन क्लासेस पर, जो कि बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम की तैयारी करवाती है। बुक लिस्ट बताएंगे आपको, जो 450 प्लस यानी 450 प्लस आने की गारंटी लेता है। बस इतना पढ़ लो। कितना पढ़ना है बच्चों? तो चलते हैं हम लोग, देखते हैं कितना पढ़ना है। घर में एक माही होती है, घर में एक माही होती है जो खुद टूटकर भी परिवार को टूटने नहीं देती। प्यारे बच्चों, घर में एक माही होती है जो खुद टूटकर भी परिवार को टूटने नहीं देती है। इसलिए आप अपने लिए नहीं तो अपने माता और पिता के लिए सक्सेस होकर दिखाइए कि आप भी कुछ कर सकते हैं और आपके माता पिता आप पर गर्व कर सकते हैं। क्योंकि दुनिया में आप एक इंसान होंगे, लेकिन आप अपने घर के लिए पूरी दुनिया है। तो चलते हैं आगे सिलेबस की ओर कि कौन कौन से बुक हम लोगों को पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पर बच्चों, बुक नेम दिया गया है और यहाँ पर मार्क्स दिया गया है। और यहाँ पर फर्स्ट नंबर है मैथ्स। क्या दिया गया बच्चों? मैथ्स दिया गया है। और यह कितना नंबर का पूछा जाएगा? तो 100 नंबर का पूछा जाएगा। और मैथ्स का हिंदी होता है बच्चों गणित। क्या होता है बच्चों? गणित। और यह कितना नंबर का पूछा जाएगा आपके एग्जाम में? तो 100 नंबर का पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। इसके बाद आते हैं बच्चों, सेकेंड में साइंस है। और साइंस को हम लोग बोलते हैं विज्ञान। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? विज्ञान बोलते हैं। और विज्ञान में कितना नंबर का पूछा जाएगा? तो 100 नंबर का पूछा जाएगा। लेकिन यह 100 नंबर आपको कैसे पूछा जाएगा? तो सबसे पहले कि 80 नंबर का आपको थ्योरेटिकल पेपर होगा, यानी एग्जाम आप देने जाएंगे तो 80 नंबर का होगा। और 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा, जो कि आपके स्कूल में ही होगा। तो 80 नंबर तो आपका हो गया क्या चीज बच्चों? 80 नंबर क्या हो गया आपका? तो थ्योरेटिकल हो गया। और 20 नंबर आपका प्रैक्टिकल का पेपर हो गया। ठीक है बच्चों। इसके बाद आते हैं हम लोग, तो आगे आता है फिजिक्स। साइंस में आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ना है। पहला फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी। पहला हो गया फिजिक्स, उसके बाद हो गया केमिस्ट्री, उसके बाद हो गया बायोलॉजी। देखिए बच्चों, फिजिक्स का मतलब क्या होता है? फिजिक्स का मतलब होता है भौतिकी। क्या होता है बच्चों? भौतिकी। रसायन शास्त्र। केमिस्ट्री का मतलब रसायन शास्त्र। क्या होता है बच्चों? रसायन शास्त्र। इसके बाद आता है बायोलॉजी, यानी इसका मतलब होता है जीव विज्ञान। क्या होता है बच्चों? जीव विज्ञान। यह तीनों मिलाकर बच्चों कहलाता है साइंस। यह तीनों मिलाकर क्या कहलाता है? साइंस। यानी ऐसे कहे कि साइंस में कितना सब्जेक्ट पढ़ना है, तो आप कहेंगे कि 3 सब्जेक्ट पढ़ना है। एक तो फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा बायोलॉजी। आगे बढ़ते हैं। आगे है थर्ड में सोशल साइंस। क्या बच्चों? सोशल साइंस। सोशल साइंस का मतलब होता है सामाजिक विज्ञान। प्यारे बच्चों, क्या चीज? सामाजिक विज्ञान। सोशल साइंस का मतलब क्या होता है बच्चों? सामाजिक विज्ञान। और यह कितना नंबर का पूछा जाएगा आपके एग्जाम में? 100 मार्क्स का। इसमें भी 80 नंबर का आपका थ्योरेटिकल होगा और 20 नंबर का क्या होगा?
प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा आपके स्कूल में ही। लेकिन क्या सोशल साइंस में एक ही सब्जेक्ट होते हैं? तो नहीं प्यारे बच्चों, इसमें होते हैं हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या इसको बोलते हैं सिविक्स, और उसके बाद होता है डिजास्टर मैनेजमेंट। यानी कितना सब्जेक्ट हो गया? 5 सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए हिस्ट्री का मतलब आपको पता है, हिस्ट्री का मतलब आपको पता है क्या होता है? तो इतिहास होता है। प्यारे बच्चों क्या होता है? इतिहास होता है। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अर्थव्यवस्था। क्या होता है? अर्थव्यवस्था। ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है बच्चों? भूगोल। क्या होता है बच्चों? भूगोल। उसके बाद आता है पॉलिटिकल साइंस, यानी इसका मतलब होता है राजनीतिक शास्त्र। क्या होता है बच्चों? राजनीतिक शास्त्र या नागरिक शास्त्र बोलते हैं। और इसका डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब होता है आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन। अब देखिए बच्चों, आप सोचेंगे कि क्या साइंस में यह तीनों पढ़ना है? तो आप जैसी एनसीईआरटी का बुक देखेंगे तो एक ही बुक में यह तीनों मिल जाएगा आपको, एक ही बुक में तीनों मिल जाएगा। लेकिन जब आप कोई साइड बुक खरीदते हैं जैसे भारतीय भवन या आलोक प्रकाशन का, तो इसमें अलग अलग बुक आपको लेना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं सोशल साइंस में। तो सोशल साइंस में कितना सब्जेक्ट है? 5। तो क्या 5 एक ही बुक में होगा? तो बिल्कुल नहीं, इसका बुक अलग अलग होता है। हिस्ट्री का आपको अलग मिलेगा, इकोनॉमिक्स का अलग मिलेगा, ज्योग्राफी का अलग मिलेगा, और ज्योग्राफी में ही यह डिजास्टर मैनेजमेंट है यानी आपदा प्रबंधन का पढ़ने को मिलेगा। और एक हो गया पॉलिटिकल साइंस का यानी राजनीतिक शास्त्र का। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे आता है हिंदी। क्या आता है? हिंदी। और हिंदी का कितना बुक पढ़ना है आपको? तो 2 बुक पढ़ना है, और यह दोनों बुक मिलाकर आपसे पूछा जाएगा 100 मार्क्स का। इसके बाद आता है संस्कृत। संस्कृत में कितना पूछा जाएगा बच्चों? 2 बुक पढ़ा जाएगा, और इसका भी कितना नंबर का? 100 मार्क्स का। आगे आता है 6 में इंग्लिश। इंग्लिश का भी 2 बुक है। इंग्लिश का भी कितना बुक है बच्चों? 2 बुक है, और दोनों मिलाकर कितना नंबर का पूछा जाएगा? तो 100 मार्क्स का पूछा जाएगा। लेकिन इंग्लिश का जो मार्क्स है आपके एग्जाम में नहीं ऐड नहीं किया जाएगा। इंग्लिश के मार्क्स को आपके एग्जाम रिजल्ट में ऐड नहीं किया जाएगा। केवल एग्जाम देना तो है, लेकिन इसके नंबर से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यह सोच के आप नहीं पढ़िएगा कि इंग्लिश का मार्क्स नहीं ऐड होता है तो इंग्लिश हम नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। इंग्लिश आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब आपका एग्जाम कितना नंबर का हो गया? मैथ्स 100, साइंस 100, सोशल साइंस 100, मतलब 300 हो गया। 300, हिंदी 100, 400, संस्कृत 100, 500, और इंग्लिश 100, 600। तो इंग्लिश का तो ऐड नहीं करना है, तो इंग्लिश छोड़ अगर दे हम लोग, हटा दे इसको, तो टोटल एग्जाम आपका हो गया 500 नंबर का। टोटल एग्जाम कितना का? यानी टोटल नंबर कितना? 500 नंबर। अब बात है कि आप कहेंगे कि बताइए कि कितने नंबर पर हम फर्स्ट करेंगे, और कितने नंबर पर सेकेंड करेंगे, और कितने नंबर पर थर्ड करेंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप 500 का एग्जाम देते हैं बच्चों, तो इसमें से अगर 300 नंबर आप ले आते हैं या 300 से ऊपर लाते हैं, 300 का मतलब है 60%, तो आप कर जाते हैं फर्स्ट। क्या कर जाएंगे बच्चों? फर्स्ट कर जाएंगे। अगर आप 225 नंबर लाते हैं यानी 45%, कितना परसेंट? 45, तो आप कर जाते हैं सेकेंड, यानी 45 से एबव भी लाएंगे या 60 से कम तो आप सेकेंड डिवीजन हो गए। उसके बाद आता है अगर 150 लाते हैं, आप कितना लाते हैं? 150, यानी 30% आप कर जाते हैं थर्ड, और इसके बाद कुछ भी लाते हैं तो वह हो जाइएगा फेल। आप कहेंगे कि बताइए कि कैसे पता करें कि कितना परसेंटेज हमको आया। जैसे आप एग्जाम दिए तो आपको पता नहीं है कि कितना परसेंटेज आया। तो देखिए 500 का एग्जाम हुआ, 500 का एग्जाम हुआ और आपको आ गया 300 नंबर। तो आप कहेंगे कि बताइए गुरुजी अब कैसे पता चलेगा कि हमको कितना परसेंटेज आया। तो आप कुछ नहीं करना, इसमें 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 5
सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हैं, इंग्लिश को छोड़कर 5 सब्जेक्ट को, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना परसेंट आ गया? 60%। यानी जितना सब्जेक्ट का आप एग्जाम दे रहे हैं उससे डिवाइड कर देना है, यानी भाग कर देना है जितना आपको आया उसमें। जैसे आपको 300 आया, कितना में आया? तो 5 सब्जेक्ट एग्जाम में, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 60% आ गया। ठीक है बच्चों, यह तो था सिलेबस। अब आपको थोड़ा सा बुक का कवर भी दिखाएं कि कौन कौन से बुक कैसा कैसा होता है देखने में। अगर आपको नहीं पहचान में आ रहा हो तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो देखने के बाद अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलिए बच्चों आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखिए बच्चों, यह है गणित का, किसका बच्चों? गणित का, यानी मैथमेटिक्स का, या हम लोग बोल सकते हैं मैथ्स का। आप अच्छे से देख लीजिए इसको, आप अच्छे से देख लीजिए, ये अच्छे से देख लीजिए, कवर आप देख लीजिए, और यहाँ पर लिखा भी हुआ है क्लास यानी कक्षा 10, ये भी देख लिए बच्चों। तो यह हो गया किसका बुक है? तो यह है गणित का बुक है, यानी मैथ्स का बुक है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यह है विज्ञान का बच्चों, किसका? विज्ञान का, यानी साइंस का। और इसी विज्ञान में आपको तीनों मिलेगा। जैसे यह एनसीईआरटी लेंगे बुक, तो इसी में आपको तीनों के तीनों पढ़ना पड़ेगा। कौन कौन? तो इसी में आपको फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, इसी में केमिस्ट्री पढ़ना होगा, और इसी में बायो भी पढ़ने को मिलेगा एक ही बुक में। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं अलग अलग बुक ले, अलग अलग बुक ले बच्चों, तो अलग अलग बुक लेने के लिए आपको साइड बुक कोई लेना होगा। जैसे आप या तो आप भारती भवन के ले सकते हैं, या आलोक प्रकाशन के लेंगे तो आपको अलग अलग बुक मिलेगा। लेकिन आप अगर एनसीईआरटी बुक लेते हैं तो आपको तीनों के तीनों जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है सब इसी एक ही बुक के अंदर में पढ़ने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं जब, तो यह है सोशल साइंस का हिस्ट्री। क्या बच्चों? सोशल साइंस यानी क्या चीज? सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान का क्या है? यह हिस्ट्री है, मतलब इतिहास है। अब देखिए बच्चों, सोशल साइंस में यानी सामाजिक विज्ञान में कितना सब्जेक्ट था? तो 5 था, जिसमें यह पहला क्या है? हिस्ट्री है, इतिहास की दुनिया। आपको दिख रहा होगा बच्चों क्या चीज? इतिहास की दुनिया, क्लास 10 भाग 2। ठीक है, इतिहास की क्या है? यह दुनिया है, मतलब यही इतिहास के बुक आपको पढ़ना है। आगे जब हम लोग बढ़ते हैं, आगे जब बढ़ते हैं तो यह सोशल साइंस का ही है, क्योंकि सोशल साइंस में 5 सब्जेक्ट था, तो सोशल साइंस का ही यह क्या है बच्चों? इकोनॉमिक्स है। क्या बच्चों? इकोनॉमिक्स है। सोशल साइंस का ही क्या है बच्चों? यह इकोनॉमिक्स का बुक है। ठीक है, सोशल साइंस का क्या है? इकोनॉमिक्स का, यानी हमारी अर्थव्यवस्था भाग 2 क्लास 10 के लिए। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग आगे बढ़े तो यह है भारत संसाधन एवं उपयोग। भारत संसाधन एवं उपयोग, इसका मतलब यह सोशल साइंस का ही ज्योग्राफी है। क्या है बच्चों? ज्योग्राफी है। सोशल साइंस का ही यह क्या है? ज्योग्राफी है। क्या बच्चों? ज्योग्राफी है। और इसी बुक के अंदर क्या है पढ़ना आपको पड़ेगा? तो आपदा प्रबंधन। क्या पढ़ना है? आपदा प्रबंधन। इसका अलग से बुक नहीं आता है, इसी में आपको ज्योग्राफी के अंदर ही क्या पढ़ना है? आपदा प्रबंधन पढ़ना है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। आगे जब बढ़ते हैं तो लोकतांत्रिक राजनीतिक है, यानी यह भी सोशल साइंस का ही है। क्या चीज? तो पॉलिटिकल साइंस। क्या बच्चों? पॉलिटिकल साइंस। सोशल साइंस का यह क्या है? पॉलिटिकल साइंस का बुक है। ठीक है, तो आप देख लिए सोशल साइंस का बुक है भैया सब। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे यह हिंदी का है, आपको बताए थे पीछे वीडियो में, आप बैक करके देखेंगे तो कि हिंदी में 2 वॉल्यूम होता है, और पहला वॉल्यूम क्या है? गोधूली। क्या है? गोधूली। हिंदी का बुक है यह बच्चों। किसका बुक है? हिंदी का है, हिंदी का। और हिंदी का कितना बुक होता है? 2। तो एक बुक तो यह हो गया। दूसरा बुक बच्चों आगे है, जो आपको ये देखिए, दूसरा बुक क्या है बच्चों? वर्णिका। दूसरा बुक क्या है? वर्णिका है बच्चों। दूसरा बुक क्या है? वर्णिका है। यह भी किसका है बच्चों? हिंदी का है, हिंदी का ही बुक है।
दूसरा नंबर क्या चीज, वर्णिका। कवर पृष्ठ से आप जान जाएंगे कि यह हिंदी का 2 बुक हो गया, एक गोधूली और दूसरा वर्णिका। आगे बढ़ते हैं, यह है संस्कृत का। बच्चों यह किसका है, संस्कृत का। और संस्कृत का भी बच्चों कितना बुक है, 2। तो पहला तो यह हो गया, पहला तो यह हो गया। दूसरा है यह संस्कृत का। अब देखिए पहचानेंगे कैसे कि कौन सा है। इसमें लिखा है द्वितीयो भाग। क्या लिखा बच्चों, द्वितीयो भाग। एक दूसरा प्यूसम ही नाम है, लेकिन इसमें क्या लिखा है, द्वित पठाय, द्वित पठाय। ठीक है, तो इससे आप पहचान जाएंगे कि संस्कृत का कितना बुक हो गया बच्चों, 2 बुक हो गया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग तो इंग्लिश का आता, इंग्लिश का क्या बच्चों, इंग्लिश का है पनोरमा। प्यारे बच्चों क्या है, पनोरमा है पार्ट 2, पनोरमा पार्ट 2। और यहाँ पर लिखा हुआ है क्लास 10। ठीक है, तो इंग्लिश का भी 2 वॉल्यूम होता है, बुक होता है। तो पहला तो यह हो गया। दूसरा होता है पनोरमा, पनोरमा ही होता है। और लेकिन यहाँ पर कवर पृष्ठ आप देख लेंगे कि यह क्या है, इस तरह से लिखा हुआ है पनोरमा। और यहाँ पर पनोरमा है इंग्लिश रीडर। क्या है बच्चों, इंग्लिश रीडर है। तो इस तरह से आप देख लिए, आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह से सारे के सारे बुक आपके सामने हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अब कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा बुक के बारे में या सिलेबस के बारे में। फिर भी अगर सपोज कीजिए कोई दिक्कत हो जाता है आपको, या वीडियो में कोई कमी रह जाता है, तो आप बेझिझक कमेंट में जाएंगे और वहां पर लिखेंगे कि आपका प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि अगले वीडियो से आपकी प्रॉब्लम को दूर करने का पूरी तरह से मैं कोशिश करूंगा, जिससे आपको दिक्कत न हो। और अपने आसपास के जितने भी आपके साथी होंगे जो क्लास 10 के एग्जाम इस बार देने वाले हैं, उन सबको यह वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। क्योंकि उनको अगर जानकारी अगर मिल जाए तो हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से उनको कुछ हेल्प मिल ही जाएगा। और उनको आप लोगों को यह भी जानकारी दे दें कि अगले महीने से इसी चैनल पर यानी अर्थ ऑनलाइन क्लासेस पर आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स की व्यवस्था की गई है, जिसमें आपके सभी विषयों के कुशल और प्यारे प्यारे शिक्षक आपको पढ़ाएंगे। तो सभी शिक्षक को मनोबल बढ़ाइए, अपना प्यार दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और यह वीडियो को फैलाइए अपने दोस्तों के बीच में, जिससे यह जानकारी बहुत सारे बच्चों के बीच में जा सके। तब तक अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद।